तो अपन बात ये कर रहे थे कि 2006 में जो जी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें 7 पॉइंटर थे, और जी इट वाज ए माइल स्टोन जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जमीन जी। में उसका क्रियान्वयन इसके जस्ट उल्टे ढंग से किया गया। हाँ, और ये बात इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। हाँ इम्प्लीमेंटेशन गंदे ढंग से किया गया कि आज पूरी हाँ पुलिस जो है राजनेताओं के 100% नियंत्रण में आ गई है। और जी हमने तो बहुत नजदीक से हर चीज देखी है। आज सिपाही से हाँ लेकर डीजी जो है वो पॉलिटिकल मेहरबानी से पोस्ट होता है, और पॉलिटिकल मेहरबानी के रहते ही वो अपने पद पे रह सकता है। इवन 2 साल की जो सिक्योरिटी विक्योरिटी है वो सब बकवास है, राइट। हाँ तो इसका मतलब है कि हमारे राजनेता शुद्ध रूप से अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए, पॉलिटिकल पार्टी का कहीं पर भी संविधान में उल्लेख नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्टेंस में आई हैं वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के माध्यम से आई हैं, जिसमें हाँ इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन का पावर दिया गया, ये किया गया, वो किया गया। अब हाँ ये एक्ट इतना पावरफुल होना चाहिए था कि पॉलिटिकल पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, ये सब चीजें जो है इस नियम कानून में लिखी होना चाहिए थी। और वो हाँ नहीं लिखने के कारण आज पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट कंपनियां, परिवार की कंपनियां जैसे बिहेव करने लगी हैं। हाँ हाँ आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? हाँ 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 जी। अच्छा, दूसरी बात है कि ये गलत लोगों को टिकट दे रही हैं। इनका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट का आधार ही गलत है। शिक्षा, मेरिट, सोशल वर्क, काम, इसका कोई स्कैनिंग होता है? सर इसको रियल पॉलिटिक्स कहते हैं सर, कि इसको पॉलिटिकल रियल पार्टीज आपका पॉलिटिक्स ये कहते? देखते नहीं हैं। नहीं हाँ जी शर्मा जी, हाँ जी हाँ अपन जी जो है हाँ रियल जी पॉलिटिक्स कह के एक घटिया हाँ। पॉलिटिक्स का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं क्या? बट सर मतलब ये चाहे आप इसको बुरा माने चाहे अच्छा माने, बट पॉलिटिकल पार्टीज यही मानती हैं कि हमें अगर एग्जिस्ट करना है, अगर हमें जीतना है, तो जिस जिस घोड़े पर हम दाव लगाएंगे वो रेस में जीतना चाहिए, भले ही वो जैसा मर्जी बैकग्राउंड का हो। तो मतलब रेट रेट रेस इस तरह की ये एक अंधाधुंध शुरू हो गई है लेकिन कि हर इस देश पॉलिटिकल इस पार्टी इस दूसरे के देश ऊपर के स्कोर लिए करने के लिए एक बताइए कुछ इस खराब छवि वाले भी, कुछ फ्यूडल माइंडसेट वाले भी, कुछ क्रिमिनल्स भी किस तरह से किसी के ऊपर ऐसे के ऊपर दाव लगाती जो विनिंग कैंडिडेट हो। तो वो डेमोक्रेसी के लिए तो हाँ खराब है, बट सभी पार्टी इसी तरह से कर रही हैं सर। तो मैं यही यू कह अग्री नहीं, सर? आपने बिल्कुल बहुत अच्छा एनालाइज किया। आई वुड लाइक टू रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर वंडरफुल एनालिसिस। आपने बहुत अच्छे ढंग से आकलन किया है। लेकिन मेरा कहना है कि इस देश के लिए राजनीतिक पार्टियों का एग्जिस्टेंस जरूरी है क्या? सुप्रीम जो है ना, संविधान ने तो ऐसा नहीं कहा था। नहीं, संविधान ने ऐसा कहा था क्या? बट ऑल्टरनेटिव क्या है सर फिर? अल्टरनेट है पार्टी विहीन प्रजातंत्र। इंडिविजुअल। खर्च विहीन प्रजातंत्र। आपको पार्टी का टिकट क्यों चाहिए? आपका चेहरा ही आपका टिकट क्यों नहीं होना चाहिए? बट फिर आपका वो कोई कार्टेल नहीं फॉर्म कर लेंगे सर, इंडिविजुअल कार्टेल फॉर्म करेंगे अगर आप उनको बोलेंगे कि आप नहीं जो अब। है जिसको कार्टेल कह रहे हो, मैं जी उसको कहूंगा कि नेशनलिस्ट विल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जो जीतेगा वो मिलके सरकार हाँ चलाएगा। देखिए, इसमें मैंने एक बहुत अच्छी एनालिसिस दी है, जी एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट। आज हाँ हमारी सभी समस्याओं की जड़ ये है कि हर काम में नेताओं ने इतना पैसा खर्च करने का सिस्टम बना दिया है कि वो जीतने के लिए पैसा खर्च करते हैं, ठीक है ना। आईटी हाँ सेल खोल दिए हैं। आईटी सेल वालों का काम जो है अपना महिमा मंडन करना, दूसरों की छोटी मोटी बात को जो है ना विस्तार करके उसकी लाइन को छोटा करना। आईटी सेल में जो सोशल मीडिया के जो बहुत अच्छे हैंडलर्स हैं, हाँ हाँ उनको हाँ अपने हाँ पेरोल पे लाना और उन्हें अपना मुखौटा बना लेना। और हेलो आजकल जो आम सभाएं हैं वो पेड आम सभाएं हो गई हैं। हेलो हाँ हाँ हाँ, हाँ जी हाँ मैंने जी कहा जो आजकल की आम सभाएं हैं वो पेड आम सभाएं हो गई हैं। हाँ जी बसें भेजी जाती हैं, लंच डिनर की व्यवस्था की जाती है, और ऊपर से 500 हाँ रुपए दिया जाता है। तो ये हाँ लोग नेता को सुनने आ रहे हैं या पेड हैं, पेड एम्प्लॉय के बता आ रहे हैं जो वहाँ के वोटर भी नहीं हैं और उनका नेता को सुनने का कोई ध्येय भी नहीं है? हाँ। नहीं। अब मीडिया मीडिया को सर इस तरह से रिफ्लेक्ट किया जाता है या मैनेज किया जाता है
कि पब्लिक को ये एहसास दिलाया जाता कि हाँ हम बहुत पॉपुलर हैं, हम बहुत लोकप्रिय हैं, करेक्ट। इसीलिए इतनी भीड़ जुटी है। बट इसका कई बार आप ठीक कह रहे हैं कि सच्चाई ये होती है कि वो आधे उसमें से पेड स्पेक्टेटर्स या पेड जो है फैनफेयर होता है। आप अच्छा, ये तो हो गया है आम सभाओं का। फिर पेड जो है न्यूज, प्रिंट मीडिया, पेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और उनको हाँ अकेला पेड ही नहीं बल्कि उनको टोटल अपने कब्जे में लेने के लिए कई बार ये राज्यसभा का सदस्य और ये सब ड्रामा नाटक भी करते हैं। तो हाँ इन्होंने मीडिया को आपको पूरे कब्जे में ले लिया अपने, राइट। हाँ फिर हाँ जी जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांटकर उन्हें एज ए वोट हाँ बैंक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो जाति हाँ वाला अपनी जाति को मूर्ख बना रहा है, धर्म वाला अपने धर्म वाले को मूर्ख बना रहा है, और ये लोग अपनी हम्म। रोटियां सेक रहे हैं। आप मरो कटो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बताइए, किसी भी बड़े नेता का स्कूल का बच्चा कोई मदरसे में पढ़ता है क्या? हाँ? गिलानी का बच्चा मदरसे में पढ़ता है? आप हम तो कश्मीर में रहे हैं। हाँ? नहीं, ये ये कड़वी सच्चाई है सर। ये कड़वी सच्चाई है। तो ये मरने के लिए जिहादी बट फौज। सर इसका अगर आप गहराई में जाकर के देखेंगे तो इसका कोई इजी ऑल्टरनेटिव इसलिए भी नहीं है इतना इतना कि अगर आप ये कोशिश करेंगे कि हर मतलब कैंपेनिंग और जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या वीडियोस के थ्रू ही होंगे, तो बहुत बार जो एक ह्यूमन टच होता है जो फिजिकली मिल करके लोग आम सभाएं कर पाते हैं थे या कर पाते हैं कुछ हद तक, वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। नहीं, तो वो और जो आप लोगों जो में जिसको आप ह्यूमन टच एक कह रहे आम हो, धारणा जस्ट है ए या मिनट, सोच है कि जस्ट ए मिनट, जिस आपने आम सभा में या जिस पॉलिटिकल रैली में जितने ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जितने ज्यादा उसमें सम्मिलित हुए या इकट्ठे हुए, उतनी ही ज्यादा वो पॉपुलर लीडर है या उतने ही पॉपुलर वो पॉलिटिकल पार्टी है। तो फिर पब्लिक में भी एक यही हो जाता है सर, विनिंग ऑड्स ऑफ मेंटेलिटी, कि हम उसी कैंडिडेट को वोट दें जो पॉपुलैरिटी चार्ट्स में टॉप में जा रहा है। तो उसलिए भी